के साथ हैं, अगर किसी बड़े मंत्री के साथ हैं तो कोई हमें टच नहीं कर सकता, लेकिन कोई हमें खतरा या नुकसान पहुंचाना चाहता है तो उसकी पहली फोकस ये रहता है कि मैं इसको इस पावरफुल आदमी के से कैसे अलग कर सकूं। उसकी तरकीब बनाता है, तरकीब बनाते 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 क्या करता है, उसको अलग कर देता है उस पावरफुल आदमी से, और फिर अपने हिसाब से फिर जो करना चाहे वो करता है। जब तक है उस पावरफुल आदमी के साथ उसका बाल बांका नहीं कर सकता है। तो बस यही है, वो माया है, वो कुंडा। तो जब परमात्मा को भी हम याद करते हैं तो माया अलग अलग रूप में, कभी हमारा मन कुछ और देखने का करता है, कभी मन भटकता है, कभी लगता है कि छोड़ना बाद में देखेंगे, तो ये भी माया का ही एक रूप है। या हम ध्यान में बैठते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, लेकिन मन में बहुत सारे गंदे विचार आते हैं, तो ये माया की टेक्निक है तुम्हें भटकाने की, ताकि तुम्हें गिल्टी फील हो सके कि मैं क्या सोचता हूँ, मेरी क्या थिंकिंग है, और मैं फिर अंदर ही अंदर शर्मा जाऊं या अपने आप को नीच मानने लगूं। और जैसे हम नीच मानेंगे खुद को तो परमात्मा से हमारा कनेक्शन दूर हो जाएगा, और जैसे दूर होगा तो फिर माया फिर अपने असली रूप दिखाती है। ओम शांति। प्रतिज्ञा करने वालों को माया की चैलेंज। आवाज से परे जाना और ले जाना आता है। आवाज से परे जाना और ले जाना आता है। आवाज से परे यानी कि सोल कॉन्शियसनेस, आत्मिक स्वरूप में रहना, वही है आवाज से परे जाना। आवाज तो तभी है ना जब हम इस बॉडी में हैं, लेकिन जब बॉडी खत्म हो जाती है, अंतिम उसका टाइम आता है, तो आत्मा जो रहती है उसकी कोई आवाज नहीं होती है। तो आत्मिक स्वरूप में रहना, वो जानते हो कैसे होना है? तो परमात्मा यही पूछ रहे हैं कि आवाज से परे जाना और ले जाना आता है। जब चाहे आवाज में आए, जब चाहे आवाज से परे हो जाए। आवाज में आना यानी कि इस बॉडी कॉन्शियस में आओ, जब चाहो आत्मिक स्वरूप में आओ। ऐसे सहज अभ्यासी बने हो, यानी इतना सरल हुआ है तुम्हारे लिए, यह पाठ पक्का किया है, विजयी रत्न बने हो। किस पर विजय बने हो? सर्व के दिलों पर विजय प्राप्त कर सकते हो। जैसे बाप दादा के इस कर्तव्य के गुण का यादगार यहाँ है, वैसे बाप के समान विजय बने हो, सर्व के ऊपर विजय बने हो। आपके ऊपर और कोई विजय बन सकता है क्या? ऐसी स्थिति भट्टी में बनाई है। भट्टी से जाने के बाद प्रैक्टिकल पेपर होगा, पास विद ऑनर का, यानी संकल्प में भी फेल ना हो, ऐसे बने हो। कल समाचार सुना था कि जी हाँ का नारा बहुत अच्छा लगाया। ऐसी प्रतिज्ञा करने वाले पास विद ऑनर होने चाहिए। माया को चैलेंज है कि प्रतिज्ञा करने वालों का खूब प्रैक्टिकल पेपर ले। जैसे हम परमात्मा को याद करते हैं ना, तो हम कितना याद करते हैं, कितना हम सक्षम हैं उस परमात्मा को याद करने में, कहीं हम डिस्टर्ब तो नहीं हो जाते हैं। तो कोई तो चेक करने वाला होना चाहिए ना। जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो एग्ज़ाम इसीलिए आता है कि तुमने कितना पढ़ा है और क्या पढ़ा है, वो चेक करने के लिए एग्ज़ाम कराया जाता है, परीक्षा ली जाती है। तो परीक्षा परमात्मा के साथ तुम्हारा कितना कनेक्शन है, उसको चेक करने के लिए माया आती है। माया तुम्हें भटकाती नहीं है, वो देखती है कि तुम कितना जुड़े हो परमात्मा से। वो तुम्हें लटके झटके दिखाए तो कहीं तुम विचलित हो गए, तो इसका मतलब उतना तुम जुड़े नहीं थे। लटके झटके का मतलब है कि माया के अलग अलग रूप हैं, कभी मोह के रूप में, कभी ईर्ष्या के रूप में, कभी डर के रूप में, कभी हवस के रूप में, कभी काम वश के रूप में। तो ये अलग अलग रूप हैं,
और अगर इन्हीं रूपों में हम विचलित हो जाते हैं तो परमात्मा की याद से हम ऑटोमेटिक दूर हो जाते हैं। जैसे माया ऐसी है जैसे कोई गुंडा नहीं होता है। अगर हम किसी पावर के साथ हैं, अगर किसी बड़े मंत्री के साथ हैं तो कोई हमें टच नहीं कर सकता, लेकिन कोई हमें खतरा या नुकसान पहुंचाना चाहता है तो उसकी पहली फोकस ये रहता है कि मैं इसको इस पावरफुल आदमी के से कैसे अलग कर सकूं। उसकी तरकीब बनाता है, तरकीब बनाते 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 क्या करता है, उसको अलग कर देता है उस पावरफुल आदमी से, और फिर अपने हिसाब से फिर जो करना चाहे वो करता है। जब तक है उस पावरफुल आदमी के साथ उसका बाल बांका नहीं कर सकता है। तो बस यही है, वो माया है, वो गुंडा। तो जब परमात्मा को भी हम याद करते हैं तो माया अलग अलग रूप में, कभी हमारा मन कुछ और देखने का करता है, कभी मन भटकता है, कभी लगता है कि छोड़ना बाद में देखेंगे, तो ये भी माया का ही एक रूप है। या हम ध्यान में बैठते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, लेकिन मन में बहुत सारे गंदे विचार आते हैं, तो ये माया की टेक्निक है तुम्हें भटकाने की, ताकि तुम्हें गिल्टी फील हो सके कि मैं क्या सोचता हूँ, मेरी क्या थिंकिंग है, और मैं फिर अंदर ही अंदर शर्मा जाऊं या अपने आप को नीच मानने लगूं। और जैसे हम नीच मानेंगे खुद को तो परमात्मा से हमारा कनेक्शन दूर हो जाएगा, और जैसे दूर होगा तो फिर माया फिर अपने असली रूप दिखाती है। जब तक अलग नहीं करती तब तक बहुत ही अच्छे अच्छे रूप में आती है, और जैसे हम अलग हो गए परमात्मा से वैसे फिर अपना रूप दिखा लेती है और फिर हम फंस जाते हैं। जैसे रामायण में दिखा है ना कि जो सीता को सोने का हिरण बहुत ही पसंद आया और सीता को मोह जागा उस पर, और फिर उसने अपनी शक्ति यानी जो अपने पति हैं राम, उसको बोला कि तू जा उसके पास, उसको ले गया और वो चले गए। और फिर जब उस हिरण ने अपना स्वरूप दिखाया तो उसका तर्क वहीं फंस गया। सीता का तर्क था राम, तो उसकी पवित्रता वो वहीं फंस गए, और यहाँ पर सीता फिर उस पर समस्या आ गई। तो माया का अलग रूप एक हिरण था और एक रावण था, तो यहाँ रावण ने भी सीता को उठा लिया। तो फिर यही है, माया के अलग अलग रूप होते हैं और वो हमें भटकाती रहती है कि तुम अगर सच में परमात्मा को याद करते हो तो देखते हो तुम भटकते हो कि नहीं भटकते हो, और हम भटक जाते हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन उतना पावरफुल नहीं है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि सर्व के ऊपर विजय बने हो तुम, आपके ऊपर और कोई विजयी बन सकता है क्या? ऐसी स्थिति भट्टी में बनाई है। भट्टी से जाने के बाद प्रैक्टिकल पेपर होगा, पास विद ऑनर्स, अर्थात संकल्प में भी फेल ना हो ऐसे बने हो। कल समाचार सुना था कि जी हाँ का नारा बहुत अच्छा लगाया। ऐसी प्रतिज्ञा करने वाले पास विद ऑनर होने चाहिए। माया को चैलेंज है कि प्रतिज्ञा करने वालों का खूब प्रैक्टिकल पेपर ले। सामना करने की शक्ति सदैव अपने में कायम रखना है। जो अष्ट शक्तियाँ सुनाई थी वो अपने में धारण की हैं। ज्ञान मूर्त गुण मूर्त दोनों ही बने हो। माया को अच्छी तरह से सदाकाल के लिए विदाई दे चले हो। अपनी स्थूल विदाई के लिए माया को विदाई देनी है। माया भी बहुत बड़ी चतुर है। जैसे कोई जब शरीर छोड़ते हैं तो कभी कभी सांस छिप जाता है और समझते हैं कि फलाना मर गया, लेकिन छिपा हुआ सांस कभी कभी फिर से चलने में लगता है। वैसे माया अपना अति सूक्ष्म रूप भी धारण करती है। इसलिए अच्छी तरह से, जैसे डॉक्टर लोग चेक करते हैं कि कहाँ श्वास छिपा हुआ तो नहीं है, ऐसे तीसरे नेत्र से भी अच्छी तरह से अपनी चेकिंग करनी है। फिर कभी ऐसा बोल नहीं निकले कि इस बात का तो हमको आज ही मालूम पड़ा है। इसलिए बाप दादा पहले से ही खबरदार होशियार बना रहे हैं
क्योंकि प्रतिज्ञा की है, किस स्थान पर प्रतिज्ञा की है, किसके आगे की है, ये सभी बातें याद रखना। प्राप्ति तो की, लेकिन प्राप्ति के साथ क्या क्या करना होता है। प्राप्ति की, लेकिन ऐसी प्राप्ति कि जो सर्व तृप्त हो जाए। जितना तृप्त बनेंगे इतना ही इच्छा मात्रम अविद्या होंगे। कामना के बजाय सामना करने की शक्ति आएगी। पुरानी वृत्तियों से निवृत्त होंगे। ये सभी पेपर के क्वेश्चन हैं, जो पेपर प्रैक्टिकल होना है। अपने को पूर्णतः क्लियर और डोंट केयर करने की शक्ति अपने में धारण की है। स्वयं और समय दोनों की पहचान अच्छी तरह से स्पष्ट मालूम हुई। यह सभी कुछ किया या कुछ रहा है। जो समझते हैं सभी बातों की प्राप्ति कर तृप्त आत्मा बनकर पेपर हॉल में जाने के लिए हिम्मतवान शक्तिवान बना हूं, वो हाथ उठाए। सभी बातों का पेपर देने और पास विद ऑनर होने के हिम्मतवान शक्तिवान जो बने हैं, वो हाथ उठाओ। अच्छा, अब प्रैक्टिकल पेपर के रिजल्ट देखेंगे तो इस मास पास विद ऑनर की रिजल्ट दिखाएंगे। उन्हों को बाप दादा विशेष याद सौगात देंगे। लेकिन पास विद ऑनर सिर्फ पास नहीं, अपनी अपनी रिजल्ट लिख भेजना। फिर देखेंगे इतने बड़े ग्रुप से कितने पास विद ऑनर निकले। लेकिन यह भी देखना कि टीचर और जो आपके साथी हैं उनसे भी सर्टिफिकेट लेंगे, तब याद सौगात देखेंगे। सहज है ना। जब हो ही हिम्मतवान तो क्या मुश्किल है। सदैव स्मृति रखना कि मैं विजय माला की विजय रत्न हूँ। इस स्मृति में रहने से फिर हार नहीं होगी। अच्छा, सभी ने कहा था कि समाप्ति से पूर्ण रूप से बलि चढ़ ही जाएंगे, तो संपूर्ण बलि चढ़े। महाबली बन के जा रहे हो कि अभी भी कुछ मरना है। महाबली के आगे कोई माया का बल चल नहीं सकता। ऐसा निश्चय अपने मन में धारण करके जा रहे हो ना। रिजल्ट देखेंगे, फिर बाप दादा इसे विजय रत्नों को एक अलौकिक माला पहनाएंगे।